सब्सक्राइब कीजिए मीता का जायका यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ पौष्टिकता से भरपूर एनर्जी देने वाले आटे के गोंद के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो शरीर की कमजोरी को भी दूर करते हैं और साथ ही हमें ठंड से भी बचाते हैं। बच्चे हों या बड़े, सभी इनको खा सकते हैं। मैं आज आपको लड्डू बनाने की कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गोंद के लड्डू बनाने के लिए मैंने आधा कप काजू लिए हैं, आधा कप मैंने बादाम लिए हैं, आधा कप मैंने गोंद लिया है, 1 कप मैंने मखाने लिए हैं, ये ऑप्शनल है। 2 कप गोला लिया है मैंने, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने जो बड़ा सूखा गोला होता है उसको मैंने घर में ही ग्रेट किया है। और मैंने ये 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल लिए हैं, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते तो कर सकते हैं। और ये 1 छोटा चम्मच जो सफ़ेद वाली मिर्च आती है, काली मिर्च जैसी होती है, तो वो मैंने ली है। वो तो हल्की सी भुनी हुई और कुटी हुई मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने वो ली है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो काली मिर्च को भी आप डाल सकते हैं कूट के। और मिर्च भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और ये मैंने 4 कप आटा लिया है गेहूँ का, यह नॉर्मल जो हम रोटी बनाते हैं वही आटा है। 2 कप मैंने बूरा लिया है, ये पिसी हुई चीनी नहीं है, ये बूरा है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और ये हमने 2.5 कप देसी घी लिया है। बाउल के अंदर 2 कप घी है और ये आधा कप घी ये है, तो इस तरह से हमने 2.5 कप घी लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने काजू बादाम लिए हैं उनको हम इस तरह के इमाम दस्ते में कूटेंगे। आप चाहे तो मिक्सी के अंदर भी आप इसको घुमा सकते हैं। तो इसके अंदर थोड़े थोड़े बादाम डालेंगे और इस तरह से हम थोड़ा सा दरदरा इसको कूट लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने बादाम कूटे हैं, तो इस तरह से हम सारे बादाम को कूट लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बादाम को कूट लिया है इमाम दस्ते के अंदर। और इसी तरह से हम काजू भी कूट लेंगे। तो देखिए काजू को भी हमने इस तरह से दरदरा कर लिया है। तो आप काजू बादाम को मिक्सी के जार में डाल के भी इस तरह से थोड़ा दरदरा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कूटा है। अब हम जो तिल है उसको हम हल्का सा भूनेंगे। तो हमने एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर हम ये तिल डाल देंगे। अब हम इसको लगातार चलाएंगे और इसको चटकने तक हम भूनेंगे। हल्का सा कलर चेंज होते ही हमने गैस बंद कर देनी है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। बहुत जल्दी से तिल भुन जाते हैं, तिल भी थोड़े ही हैं तो फटाफट से भुन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं तिल हमारे चटक गए और हल्के से ये ब्राउन हो गए। गैस को हम बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने एक कढ़ाई ली है और गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे और इसके अंदर हम ये आधा कप घी डालेंगे। तो घी को हमें बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है, क्योंकि हम इसके अंदर गोंद तलेंगे। तो जो हमने आधा कप गोंद ली थी तो उसको हम डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको भूनना है, एकदम से ज़्यादा नहीं डालना है। और गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ पर अगर हम करेंगे तो गोंद फटाफट से जल जाएगा। तो गोंद अगर आपका मोटा मोटा हो तो उसको आप थोड़ा सा बारीक कर लें, क्योंकि ज़्यादा मोटा जो गोंद होता है उसमें अच्छे से अंदर तक नहीं सिकता। ऊपर से तो फूल जाता है पर अंदर तक वो नहीं सिक पाता है। तो अगर मोटा गोंद है तो आप उनको छोटा छोटा कर लें। तो देखिए गोंद फूलने लगा है, बहुत जल्दी से फूल जाता है और अपने साइज से डबल हो जाता है गोंद। तो देखिए फूल चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें और गोंद डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। तो इस तरह से हम इसको गोंद को थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमने इसको भूनना है। तो ये आधा कप गोंद को मैं कम से कम 3 बार करके भूनूंगी। अब हम बाकी का सारा गोंद डाल देंगे, इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये घी बचा है इसके अंदर अब हम डाल देंगे मखाने, क्योंकि जितना भी घी होता है वो सब मखाने सोख लेते हैं। तो हम अब मखानों को इसमें हल्के से रोस्ट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस समय जो हमने काजू बादाम लिए थे तो उनको साबुत आप रोस्ट कर सकते हैं और उसके बाद में दरदरा कर सकते हैं। पर हमने बादाम और काजू को रोस्ट नहीं किया है, हमने उनको ऐसे ही काट लिया है। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हम उनको किस तरह से डालेंगे ताकि वो रोस्ट हो जाएंगे। मखाने बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और इसमें कैल्शियम भी बहुत होता है, तो ये हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा करते हैं। तो आप इसे ज़रूर डालें। तो मखाने हमारे रोस्ट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इनको निकाल लेते हैं। अभी गोंद ठंडी हो गई है, तो आप कोई भी इस तरह की कटोरी, कोई भी बर्तन हो नीचे से बिल्कुल प्लेन हो,
तो वो हम लेंगे और इससे हम थोड़ा सा इस तरह से क्रश कर देंगे, जिससे कि साबुत बिल्कुल जो हमारे मुंह में नहीं आएगी गोंद। इस तरह से हल्का हल्का हमने इनको दबा देना है। तो ये देखिए मैंने ज़्यादा क्रश नहीं किया है, थोड़ा क्रंच मुंह में आता है तो गोंद का अच्छा लगता है। और इसी तरह से मखानों को भी इस तरह से दबाकर और बिल्कुल दरदरा कर लेंगे। आप चाहे तो इसको मिक्सी में भी कर सकते हैं। तो देखिए मखानों को भी हमने अच्छे से क्रश कर लिया है और अब हम आटा सेकने की तैयारी करते हैं। अब हम आटा सेकेंगे। तो हमने सेम वही कढ़ाई ली है और आटा सेकने के लिए हमें भारी तले की ही कढ़ाई लेनी है। तो अब हम इसके अंदर जो 2 कप हमने घी लिया था वो 2 कप घी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो अब हमने इसके अंदर घी डाल दिया है और इसके अंदर हम डालेंगे ये 4 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इसको चलाएंगे। हमने इसको लगातार घी के अंदर मिलाते हुए इसको चलाना है, जिससे कि आटे में कोई लम्स ना पड़े। घी अच्छे से मिक्स हो गया है और इसको हम लगातार चलाते हुए हमने भूनना है। और इसको मीडियम टू लो गैस पर ही हमने इसको भूनना है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच पे अगर हम इसे भूनेंगे तो लड्डू इतने टेस्टी नहीं बनेंगे। तो जितनी कम गैस पर इसकी सिकाई होगी उतने ही टेस्टी लड्डू बनेंगे। तो देखिए घी और आटा हमने इस तरह से लेना है कि जो कि हमारा आटा है इस तरह से हल्का सा ढीला ढीला रहे। अगर आपको लगता है इसमें इस समय घी ज़्यादा है तो आप इसमें आटा वो डाल सकते हैं, पर सर्दी का मौसम है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे लड्डू नहीं बनेंगे, बहुत टेस्टी लड्डू बनेंगे। तो इस तरह से थोड़ा ढीला ढीला ही आटा रखें। बहुत लोग घी डालना कम पसंद करते हैं तो थोड़ा सा आटा उसमें ज़्यादा डालते हैं, तो इससे थोड़ा सा सूखा आटा रहता है। पर हम जो बना रहे हैं वो घी भी हमने अच्छा डाला है और आटा हमने इसी तरह से रखा है ताकि घी अच्छा सा रहे इसके अंदर। तो हम इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको सेकना है। तो देखिए आपको मैं यहाँ पर एक ट्रिक बताती हूँ कि हम जो नाप तोल कर आटा लेते हैं, घी लेते हैं, बूरा लेते हैं, तो ऐसा अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो एक आसान सी ट्रिक है इसके अंदर कि आप पहले इसमें जो भी आप कढ़ाई में आप बना रहे हैं उसके अंदर आप डालें घी। और घी डालने के बाद जितने घी के आपने बनाने हैं उतना आप घी डाल लें। घी डालने के बाद आप उसके अंदर आटा डालें। जो आटा जो आप इतना डालें कि जिस तरह से हमारा ये आटे का मिक्सचर है अभी इस समय आप देख रहे हैं, इस तरह का मिक्सचर आप कर लें और आटे को अच्छा सा भून लें। अब आप कहेंगे कि अगर हमने बिना नाप के अगर आटा डाला है, बिना नाप के घी डाला है, तो हम इसके अंदर बूरा कैसे डालेंगे? तो बूरे के लिए भी मैं आपको बाद में एक ट्रिक बताऊंगी कि उसमें भी आपको बूरे को बिल्कुल भी नाप के डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी उससे बहुत ही अच्छा उसमें मीठा हो जाएगा, तो आपको कोई भी चीज़ नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तो मैं आपको एक आसान तरीके से नाप के भी बता रही हूँ ताकि आप नाप तोल के भी बना सकें। और मैं आपको बिना नाप के भी जो मैंने ट्रिक बताया आपको, तो उस ट्रिक से भी आप बना सकते हैं। क्योंकि मैं तो जब घर में बनाती हूँ तो मैं कोई नाप तोल के नहीं बनाती हूँ, मैं बस अपना घी डालती हूँ, उसमें जितना आटा डलता है उतना आटा डाल लेती हूँ, बस इस तरह से उसका मिक्सचर कर लेती हूँ। तो और उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैं उसमें बूरा मिलाती हूँ। तो अब देखिए ये आटा जैसे जैसे सिकता जाएगा और वैसे वैसे ही घी छोड़ता जाएगा। तो मैंने आपसे पहले भी बोला था कि अगर आपको घी ज़्यादा लग रहा है तो आप इसके अंदर और थोड़ा सा आटा मिला सकते हैं या आप थोड़ा सा घी कम ले सकते हैं। तो दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। ठंड का टाइम है, घी ज़्यादा भी होता है तो भी लड्डू आराम से बंध जाते हैं। और सर्दियों के दिनों में तो घी खाना ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे आटा भुनता जा रहा है वैसे वैसे ये घी छोड़ता जा रहा है। देखिए, पर अभी ये भुना नहीं है, अभी हमने इसको और भूनना है। तो हमने इसको बिल्कुल बादाम जैसे कलर जितना भूनना है। तो आप देख सकते हैं हमारा आटा भून चुका है और बिल्कुल बादाम जैसा कलर इसका हो गया है और बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। जब भी हम लड्डू बनाते हैं तो पड़ोसियों को भी पता लग जाता है आज किसी के घर में लड्डू बन रहे हैं, तो इसकी खुशबू इतनी तेज़ होती है। तो अब हम क्या करते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। और अब हमने क्या करना है, जो काजू और बादाम हमने भूने नहीं थे, हमने उनको कच्चे ही इस तरह से इमामदस्ते में कूट लिए थे, वो अब इस समय डाल देंगे। इस समय डालने से क्या होता है कि जो भी हमने जो ये घी जो गर्म है उसमें ये भून जाते हैं। तो हमने इसीलिए इनको नहीं भूना था। और अगर आप पहले इनको भूनकर डालना चाहते हैं तो आप भून सकते हैं।
और इसी टाइम हम डाल देंगे इसके अंदर जो हमने गोला कद्दूकस किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि गोले को भी हमने नहीं भुना है, गोला भी बिल्कुल कच्चा है। तो इस तरह से हम इसको भी इसी के अंदर डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। तो घी गरम है, आटा गरम है, तो आराम से इसमें जो हमारा गोला है और काजू बादाम जो हमने नहीं भुने थे वो इसमें भुन जाएंगे। तो आप इसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं, खसखस भी डाल सकते हैं, चिरौंजी, पिस्ता, सौंठ, जो भी आपका मन करे वो आप इन लड्डुओं के अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने तो जो आपको दिखाया है वही ड्राई फ्रूट डाले हैं, और जो मैंने ड्राई फ्रूट डाले हैं तो वो आप उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, गोंद हो चाहे काजू बादाम हो या चाहे मखाने हैं, जो भी है। और अगर कोई चीज़ आप स्किप करना चाहते हैं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए जो मैंने गोंद और मखाने को तल के हमने जो क्रश किया था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अभी हमारा मिक्सचर बहुत गर्म है तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छा इसमें कलर आया देखिए, और घी भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल हमारा घी सफिशिएंट था। अगर आप इस तरह से बनाएंगे और जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है वो भी आप फॉलो करेंगे तो उससे भी आपको इसी तरह से ही बनेंगे लड्डू आपके। और आप अपने हिसाब से उसमें काजू बादाम जो भी आप अपने हिसाब से अंदाजे से सब कुछ डाल सकते हैं। यहाँ तो मैंने आपको सब कुछ मेज़रमेंट कर कर के बताया है, तो आप अपने अंदाजे से सब कुछ डाल सकते हैं। तो इसी टाइम हम डाल देंगे जो हमने तिल भुने थे वो तिल भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये जो सफ़ेद काली मिर्च की जैसे ही मिर्च होती है तो उसको भी मैं इसी में डाल दूँगी इसी टाइम। इसको आप थोड़ा सा घी डालकर और हल्का सा इसको भून लें और उसके बाद इसको मिर्च को कूट लें और उसके बाद डालें। ये मेरे पास पहले से ही भुनी हुई और कुटी हुई रखी थी तो इसलिए मैंने इसको भूनते हुए आपको नहीं दिखाया है। आप चाहे तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और इनको सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे वापस से। इसके अंदर मिर्च डाली है तो वो हमारे आँखों की रोशनी के लिए भी बहुत अच्छी रहती है और लड्डू का टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो अगर हो सके तो आप ज़रूर डालें, अगर पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। और तिल भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देता है, तिल भी गर्म होते हैं। तो सर्दी के अंदर तो जो भी चीज़ें हम इसके अंदर डालते हैं वो सभी गर्म होती है, गोंद भी गर्म होता है। तो आप जो भी ड्राई फ्रूट डालें सब कुछ इसके अंदर चलता है गोंद के लड्डू के अंदर। तो अब ये 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा करेंगे, पूरा ठंडा नहीं करना है, और उसके बाद हम इसके अंदर बूरा मिलाएंगे। तो अब हम इसको ठंडा होने देते हैं। तो हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है, बिल्कुल ठंडा भी नहीं हुआ है, हल्का हल्का गर्म है। तो हमने इसको कढ़ाई में से परात में निकाल लिया था जिससे कि लड्डू आराम से बन सके। तो जो मैंने आपको एक मेज़रमेंट बता रही थी, जो ट्रिक मैं आपको बता रही थी कि आप बिना नाप के भी लड्डू बना सकते हैं, तो जब आप बिना नाप के लड्डू बनाएंगे तो आपने उसमें बूरा किस तरह से डालना है तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप जो ये लड्डू का मिक्सचर है हम इनको 2 हिस्से में कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके 2 हिस्से कर लेने हैं। तो इस तरह से 2 हिस्से करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें बूरा डालेंगे। तो मैंने जो मेजरमेंट के हिसाब से लड्डू बनाए हैं तो मैंने तो उसमें 2 कप बूरा डालना ही है। तो आपको मैं ये वाला मेज़रमेंट भी बताती हूँ, देखिए कितना परफेक्ट रहेगा। तो ये देखिए आप इस तरह से आप बूरा डालें, और हमने इसके अंदर बूरा ही डालना है, चीनी नहीं डालनी है, या आप गुड़ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने जो चीनी का बूरा होता है मार्केट में मिलता है तो वो आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए आप बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो ये 2 हिस्से कर लेने हैं आपने, और तीसरा हिस्सा यानी कि जो हम 2 हिस्से इसके बना लेंगे और तीसरा हिस्सा हमने यहाँ पर बूरा डालना है। तो ये बूरा हल्का सा, जितनी हमारी ये एक हिस्सा है उससे हल्का सा कम है। तो इसी तरह से हमने इसके हिसाब से हमने बूरा लेना है। अगर आप इस तरह से बूरा लेंगे तो आपका बिल्कुल मीठा सही रहेगा। अगर आप मीठा ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो आप थोड़ा सा और बूरा ले सकते हैं। जो हमने 2 कप घी लिया था, 4 कप आटा लिया था और 2 कप हमने इसमें बूरा लिया है। और अगर हम इस तरह से मेज़रमेंट करते हैं बिना तोल के, बिना किसी कप के हम अगर बनाते हैं तो आप देखिए इस तरह से अगर आप बूरा लेंगे तो आपका बिल्कुल मीठा सही रहेगा। और जो मैंने आपको बताया था कि घी डालकर और जितना उसके अंदर आटा डल सकता है, जितना ढीला हमने सेका था, उस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपको किसी भी मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका कोई कप नहीं है
तो आप किसी कटोरी का मेज़रमेंट लेकर भी आप बना सकते हैं और बिना मेज़रमेंट के भी आप इसको बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो ये इससे तो मिक्स नहीं होगा, तो हम थोड़ा इसको हाथ से मिक्स करेंगे। हाथ से करने से थोड़ा अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप इन लड्डुओं को सर्दी में बनाएं और सर्दी में खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, क्योंकि ये लड्डू सर्दियों में ही बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आप सुबह एक लड्डू खा लेते हैं तो आपको पूरे दिन ताकत और एनर्जी बनी रहेगी आपकी। तो सुबह शाम आप कभी भी इसको खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और बच्चे बड़े सब इन लड्डू को खा सकते हैं। तो आज मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल, इसके अंदर हमने जो चीज़ें डाली है तो अधिकतर सबके घर में अवेलेबल होती है। तो इस तरह से आप लड्डू ज़रूर बनाएं। तो मैंने इसके अंदर कोई ऐसी वैसी चीज़ें नहीं डाली हैं। अगर कोई चीज़ अगर आप स्किप भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं। और हमारे जितनी भी शरीर में कोई दर्द हो और कमज़ोरी है, तो इसमें हमने इतने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले हैं तो उससे सब दूर हो जाती है और बहुत ताकत देते हैं ये लड्डू। सर्दी के दिनों में घी, ड्राई फ्रूट सब पच जाता है, तो हमें इस तरह से लड्डू बनाकर ज़रूर खाने चाहिए। जो मैंने आपको इसके अंदर ट्रिक्स बताई है, तो वो ट्रिक्स पहले के लोग इसी तरह से बनाते थे। वो कोई मेज़रमेंट से कोई चीज़ नहीं बनाते थे, उनको एक अंदाज़ा होता था। तो बड़े बुजुर्ग लोग इसी तरह से बनाते थे। तो वही मैंने आज आपको इसमें कुछ टिप्स दिए हैं और ट्रिक्स दिए हैं। तो आप इस तरह से ज़रूर आप फॉलो करें, तो आपके लड्डू भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो आप मेरी तरह से लड्डू एक बार ज़रूर बना कर देखें, आपको सबको बहुत पसंद आएंगे। तो इसमें बूरा अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो आप जो है बूरा जब भी डालें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि मिक्सचर बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना हो तो चलेगा। तो अब हम बनाएंगे इसके लड्डू। तो देखिए इस तरह से हम लड्डू बनाएंगे। तो आप छोटे बड़े जो भी साइज़ के आप लड्डू बनाना चाहते हैं, आप अपनी पसंद से इस लड्डू बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से हम सारे लड्डू बना के और इस प्लेट में रख देंगे। तो लीजिए हमारे लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी मेरी तरह से ज़रूर लड्डू बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपके लड्डू कैसे बने हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू।